नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों कल जो मैंने आपको जो ट्रैक बताया था, इसका जो ये लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, और जो IMD की जो रिपोर्ट 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपडेट होती है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक ये उत्तराखंड के भागों पर निकलने वाला था, जैसे कि हमने आप सभी को जानकारी दी थी। लेकिन जो शाम की 5 या 6 बजे के बाद में जो फिर से IMD की रिपोर्ट दोबारा से अपडेट हुई, तो इसमें इस मौसमी सिस्टम का पूरा ट्रैक और खेल ही चेंज हो गया। तो ये यहाँ से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर, नेपाल की ओर से होता हुआ इस तरह से आगे निकला। तो हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमसे थोड़ी गलत जानकारी बताई गई। लेकिन अब फिलहाल क्या है, देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश के भागों पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में इसके कारण क्या हो रहा है कि बादल छाए हुए हैं और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के भागों पर एक ट्रफ भी बनी हुई है। ट्रफ है, तो इन दोनों सिस्टमों के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हालांकि ये मौसमी सिस्टम काफी कमजोर हो चुका है, सर्कुलेशन बन चुका है, और लेकिन ये फिर भी ये दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय के बारे में कि किस प्रकार फिर से बारिश होने के आसार बनेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में देखिए, ये यहाँ पर इस समय एक सर्कुलेशन के रूप में ये बन चुका है। जो ये हमने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर काफी घने बादल हैं, तो ये यहाँ पर आज सक्रिय होकर ये यहाँ पर सर्कुलेशन बन चुका है। और इसके प्रभाव से कल से ही क्या होगा कि उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसका प्रभाव हल्का सा मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी भागों में देखने को मिलेगा, और ये लगभग 19 या 20 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे उड़ीसा के भागों की ओर आगे बढ़ता रहेगा। और ये थोड़ा और ताकतवर होकर ये हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया, और उससे बाद में वेलमार्क की श्रेणी में पहुंच सकता है अधिक ताकतवर होकर। और फिलहाल जो IMD की रिपोर्ट के मुताबिक हम इसके ट्रैक के बारे में बात करें, तो जो फिलहाल इसका ट्रैक है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। लगभग 21 सितंबर से और 24 या 25 सितंबर के दौरान ये उड़ीसा के भागों से होता हुआ और छत्तीसगढ़ से होता हुआ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से इस तरह से यहाँ से ही ये रिकवर करने वाला है, जो फिलहाल IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक। लेकिन ऐसा हमें भी लग रहा है कि ये यहाँ से रिकवर कर सकता है, और इसके अलावा हमें इसका और भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश तक भी ना पहुंचे, ये उससे पहले ही छत्तीसगढ़ के भागों से बिहार पर पहुंच जाए, या उड़ीसा के भागों से या झारखंड के भागों से निकले। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसा क्यों होने वाला है। देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि लगभग इन दिनों में आके मानसून की लगभग विदाई राजस्थान से होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार राजस्थान से अभी तक मानसून की विदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की विदाई से पहले राजस्थान के भागों पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। और ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या करता है कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे ऊपर की ओर से इस तरह से ये इसको ऐसे ही हवाएं घूमती हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसके चारों ओर इस तरह से हवाएं घूमती हैं। तो ये हवाएं ऊपर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं इस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से होती हुई मध्य भारत तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। और ये जो पूर्वी हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, जो जिस समय इनका पूरे भारत पे कब्जा करे हुई हैं ये, तो इन हवाओं को ये पीछे को धकेलना शुरू कर देता है, जो ये उत्तरी पश्चिमी हवाएं आती है। तो जब ये उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बनता है, तो जब जाके हम मानते हैं कि अब मानसून की विदाई का समय आ चुका है, मानसून की विदाई होनी शुरू हो गई है। लेकिन पहला कारण तो यह है कि अभी तक राजस्थान के भागों पर एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन ही नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित हो सके, IMD ये क्लियर कर सके कि मानसून की विदाई हो गई है। लेकिन देखने में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और गुजरात के भागों में जो IMD की रिपोर्ट है उनके मतलब इनमें अब कोई बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। वो बात अलग है, कई बार छुटपुट हो गई, तो उसके हिसाब से देखते हुए ये लगता है कि इन राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। लेकिन ये तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पर एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन नहीं बनेगा और ये उत्तरी पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी। ये बात अलग है कि अब भी फिलहाल इनमें ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इन दोनों हवाओं में फर्क है।
पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जरूर चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं उत्तरी पश्चिमी हवा नहीं है, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, क्योंकि ये यहां से अरब सागर से होती हुई इस तरह से घूमकर और इन राज्यों पर ये इस तरह से आती है। इनके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से घूम कर आ रही हैं। तो ये ना कि उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं, ये है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। उत्तरी पश्चिमी हवाएं आएंगी यहां से होती हुई इस तरह से, ये हवाएं शुष्क होती हैं, ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी हवाएं नमीदार होती हैं। तो तब जब तक ये हवाएं नहीं आएंगी तब तक यहां से मानसून की विदाई नहीं मानी जा सकती। और इसके अलावा, और इसकी अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से हो सकता है कि उरे से ही भारत के पूर्वी राज्यों में इधर से ही और रिकवर कर जाए, क्योंकि जिस तरह से ये हवाएं चल रही है इसमें चाहे ये दक्षिणी पश्चिमी हो या ये उत्तरी पश्चिमी हो, इनका प्रभाव अधिक होने के कारण ये यहां से ही क्यों मुड़ा, ये सीधा भी जा सकता था, मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान गुजरात के भागों पर भी निकल सकता था, लेकिन ये जो हवाएं चल रही हैं ये इसको आगे नहीं बढ़ने दिया इन्होंने, यहां से ही रिकवर कर दिया, मतलब रिकवर कर देंगे इसको। तो जब तक इधर के 24-25 सितंबर आने में अभी काफी लंबा समय है, तो जब तक हो सकता है कि ये हवाएं और अधिक प्रभावी हो जाए और अधिक तेज चलने लगे और ये इस सिस्टम को मध्य प्रदेश पे जाने से भी रोककर छत्तीसगढ़ या झारखंड के भागों से ही बिहार के भागों पर आगे पहुंचा दे। तो जैसे भी हमारे पास अपडेट आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि किस तरह से इसके, इसीलिए मैं आपको बताता हूं मौसमी सिस्टमों के ट्रैक में हर मिनट, हर घंटे, हर टाइम इनमें फेरबदल होता रहता है, कुछ ना कुछ इनमें फेरबदल चलता रहता है। तो जैसा भी इसमें फिर से कुछ भी फेरबदल होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से समय से जानकारी देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि 18 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 18 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए शुरुआत करेंगे हम भारत के पूर्वी राज्यों से, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी में आप देख पा रहे हैं ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के कई भागों में कल भारी बारिश के होने के आसार बनेंगे और इसके साथ साथ में ही इसका जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कई भागों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम करेंगे बात बिहार की, तो देखिए बिहार के जो उत्तरी और जो दक्षिणी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार और यहाँ पर हम कह सकते हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ये पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, खगड़िया और नालंदा, ये जो भाग है इन भागों में भी बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के भी देखिए हम देख पा रहे हैं कि उत्तरी भागों में इसमें गोड्डा, पकोर, दुमका, धनबाद, जमतारा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, चतरा, हजीराबाद, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के ये जो भाग है इसमें बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और यहाँ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जिलों में भी बारिश होने के कई भागों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार हमें 18 सितंबर में हमें नजर आ रहे हैं। यही बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये सर्कुलेशन थोड़ा मध्य महाराष्ट्र के भागों के ओर अंदर आएगा, तो इसके कारण जो है मध्य प्रदेश के कई भागों में इसमें हम कह सकते हैं कि बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बनेंगे और हो सकता है कि कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंडला, बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी, इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का ये जो रीजन है इसमें हम कह सकते हैं कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, सिरों, नरसिंहपुर, जबलपुर और यहाँ पर कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, ये जो जिले हैं ये इनमें बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन जिलों के कुछ भागों में हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, जबकि जो उत्तरी भाग है इनमें मौसम शुष्क बना रहेगा और हालांकि इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि लखनऊ जिले के आसपास के भागों में उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, अंबेडकर नगर, इन जिलों में बादल देखने को मिलेगा। इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी और यहाँ पर हम कह सकते हैं चंदौली, जौनपुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है।
यहाँ पर महाराजगंज, देवरिया और संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, यहाँ तक शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, इन जिलों में भी बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। हालांकि बादलों की ही आवाजाही रहेगी इन जिलों में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और यहाँ पर अमरोहा, ये जो भाग है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो इनमें लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादल, हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सहारनपुर जिले के भी वैसे अधिकतर भागों में मौसम साफ भी बना रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के भागों में कल भी कई जिलों में जो ये देहरादून और टेहरी है, इन जिलों में बारिश होने के आसार बनेंगे। तो हो सकता है कि सहारनपुर जिले के कुछ भागों में बादल छाएं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बात करेंगे वहीं हम दिल्ली और हरियाणा के बारे में, तो दिल्ली के अधिकांश भागों में कल मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों के, हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और हरियाणा के भी अधिकांश भागों में लगभग मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। हालांकि हरियाणा के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। पंजाब के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क ही बना रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि उदयपुर जिले के कुछ भागों में बादल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट कहीं पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल जाए। तो बात करेंगे वहीं हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में कल बारिश से राहत मिलेगी थोड़ी, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना, बुलढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती, धुले, जलगांव, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। वहीं भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों के भी कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश के आसार है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में अच्छी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में असम, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में इनमें भी तेज बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 18 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।